फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज की फिर से हम EMRS लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक क्या है आज का, यानी कि बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यानी कि आपके घर की जो बाउंड्री है उसके अंदर का स्पेस, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं, उसका कारण ये सारा का सारा पूरा का पूरा स्पेस। यानी कि पहला जो लॉ ऑफ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसी में आपका क्या होता है, मैनेजमेंट लोकेशन। लोकेशन क्या करती है, लोकेशन तय करती है। और आपका टाइम मैनेजमेंट यानी कि चौथा लॉ, दोनों के दोनों जो लॉ में लोकेशन की बात आती है वो यहीं से आती है। और यहीं से आप समझ जाओगे कि लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और लोकेशन का यानी कि जिक्र क्यों करा जाता है। यानी कि स्पेसिंग एंड बिल्डिंग की लोकेशन, सारी की सारी स्पेसिंग, लोकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट यहीं से शुरू होता है। चलिए, मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले। तो अब ये क्या है, यानी कि सीधे सीधे जो बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट, देखो सीधे सीधे जब हम लाइब्रेरी की यानी कि हम जब रूल्स पढ़ते हैं, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपने सबने पढ़े हैं। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहला लॉ और चौथा लॉ क्या कहता है, यूजर को यानी कि हमें क्या बचाना है। पहला लॉ तो कहता है लोकेशन के बारे में, और जो चौथा लॉ है आपका क्या कहता है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि दोनों के दोनों क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट उठ के कहाँ से आया है, आपके स्पेस मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट से। यानी कि बिल्डिंग जो होगी, यानी कि बिल्डिंग, आप अपना घर बनाते टाइम आप क्या करते हो, जब आप घर बनाते हो तो उसमें कमरा ऐसा बनाते हो कि क्या नाम, जिसमें क्या है, सारी फैसिलिटी मिल जाए, कि अलमारी भी हो, उसमें एक तरह से ड्रेसिंग रूम भी हो, और यानी कि अटैच टॉयलेट बाथरूम हो। तो यानी कि वो सब चीज़ें जब आप तय करते हो तो वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर स्पेस को, यानी कि जो आपके घर का स्पेस है उसको यूज़ करते हुए अपनी सारी की सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अब लाइब्रेरी को जब बनाते हैं, यानी कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट को जब यूज़ करते हैं, तब जैसे ये पूरी पूरी ये मान के चलिए ये लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, एक होता है आपका रीडिंग रूम, एक होता है क्या नाम बुक रूम, एक होता है आपका जहाँ पर लाइब्रेरी बैठता है, और एक एरिया होता है कहीं ना कहीं आपका फ्री एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री एरिया, जिसमें आपका कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट आता है अपने जो एक तरह से सामान लाता है, जैसे क्लॉक रूम भी कहते हैं एक तरह से, वहाँ पर क्या है, क्लॉक जैसे आने वाले सारे सामानों की चीज़ों को रखा जाता है। यानी कि जो पहले आएगा उसके बैग वैग रख के वो नॉर्मली अपना आईडी लेके जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और एक होता है स्टोर रूम। तो यानी कि लाइब्रेरी एंड स्पेस मैनेजमेंट इज़ इसलिए, यानी कि इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ें के रूप में आता है कि अगर आपका लाइब्रेरी, यानी कि ये मान के चलिए लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, यानी कि ये आपका 10 बाई 10 का कमरा है, यानी 10x10 का कमरा है, और इसमें हमें 1000 किताब रखनी है, 1000 किताब रखनी है, और हमें लाइब्रेरी यानी एक आदमी बैठाना है और 2-3 आदमियों को बैठाना है। तो क्या होगा, यानी कि गोच मोच हो जाएगा। और आपने देखा होगा जहाँ गोच मोच होता है वहाँ पर आप वैसे ही जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप क्या, यानी कि माइंड हमारा उस तरह से सेट रहता है। और यानी कि जब आप इस तरह की लाइब्रेरी में, जहाँ पर आप खुली लाइब्रेरी और सुव्यवस्थित रूप से चीज़ें रखी हैं, उस कमरे में भी या फिर उस लाइब्रेरी के में भी आप क्या करते हो, जाना पसंद करते हो। यही क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं लाइब्रेरी एंड जो स्पेस मैनेजमेंट है वो इस तरह से रखा जाता है लाइब्रेरी में, उसके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। कैसे? क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है, लाखों के संसाधन है। किस क्या है, लाखों के संसाधन है। अगर लाखों के संसाधन बर्बाद हो जाएं, यानी कि आपके क्या है, बुक्स हैं, अब बुक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, किस वजह से होंगी, क्योंकि उनको एक साथ बटोल के रखा गया है। यानी कि जब उनमें कहीं ना कहीं एयर नहीं आएगी, या फिर उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, और वो एक साथ बांध के रखे जाएंगे और उसमें सीलन आ जाएगी, तो क्या हुआ, बेकार हो गई। तो इसलिए स्पेस, यानी कि आपका लाइब्रेरी में बिल्डिंग का, जब लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाई जाती है, जब लोकेशन तय करी जाती है, पहले लोकेशन तय करी जाएगी। लोकेशन में क्या होगा, लोकेशन आपकी इस तरह से तय करी जाएगी जो सेंटर ऑफ क्या हो, सेंटर ऑफ सिटी हो। यानी सेंटर ऑफ सिटी का कहने का मतलब ये होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उसके
जो उसमें ज्ञान प्राप्त करने वाले आते हों। फिर दूसरी चीज़ रखी जाएगी लाइब्रेरी की बिल्डिंग। लाइब्रेरी की बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, हवादार हो। हवादार का मतलब इन सेंस मतलब कि उसमें आपने देखा होगा किसी भी लाइब्रेरी में आप चले जाओ, मैक्सिमम भले ही लाइब्रेरी में खिड़कियों का महत्व क्या एक तरह से लाइब्रेरी को बेकार करने के, पर वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में यानी कि बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी, यानी कि आप जब घर बनाओगे तब भी उसमें बिल्डिंग स्पेस और बिल्डिंग के साथ साथ स्पेसिंग भी रखें। जब आप कहीं भी आप ये देखते हैं, यानी कि आजकल क्या है यूट्यूब पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि घर की बहुत सारी वीडियो देखने को मिली होगी कि इस तरह घर, इस तरह घर, इस तरह घर। और उसी तरह से अगर आप कहीं ना कहीं एक घोच मोच, यानी कि घर में क्या है एक रूम में घोच मोच हो, तो आप वहाँ पर भी जाना पसंद नहीं करते। यानी कि इसलिए स्पेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस जो आपकी, जैसे कि मान के चलते हैं हम एक छोटे से टर्म लेके चलते हैं, ये आपकी है लाइब्रेरी का, यानी कि लाइब्रेरी का एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं बुक रूम। यानी कि ये बुक रूम है और इसमें क्या है, यहाँ पहली अलमारी यहाँ पर रखिए, दूसरी अलमारी यहाँ पर रखिए, तीसरी अलमारी यहाँ पर रखिए, चौथी अलमारी यहाँ पर रखिए, पाँचवीं अलमारी, छठी अलमारी, और ये गेट है, यानी कि ये आपका गेट है। इस तरह से अलमारियाँ रखी हैं और ये मान के चलिए चलो एक हमने बीच में भी यहाँ पर अलमारी, तो ये क्या है खुला खुला लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब इसकी जगह आप खुले खुले की जगह हम कर देते हैं इसी में, यानी कि घोच मोच कर देते हैं। अब घोच मोच करने के मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक अलमारी रख दी, यहाँ पर भी एक अलमारी रख दी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो क्या होगा, एक तरह से ये बस एक आदमी क्या है, एक आदमी जा सकता है, एक आदमी वहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो क्या करोगे, यानी कि यानी कि वही यूज़र जाएगा जिसे बिल्कुल ही ज़रूरत होगी। नहीं तो क्या होगा यार, वहाँ पे खड़ा तो हो नहीं जाता। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में भी आएगी और वही क्या होगा, कहीं ना कहीं स्पेस मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं यूज़र को घटा देगा, यानी कि लाइब्रेरी की ग्रोथ को घटा देगा। तो ये सिस्टम क्या है, यानी कि हम जब भी लाइब्रेरी को, यानी कि लाइब्रेरी हो चाहे घर हो चाहे कोई भी संस्थान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस आपने देखा होगा कहीं भी, यानी कि आप ये मान के चलिए। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि आप ये मान के चलिए EMRS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, EMRS की तैयारी कर रहे हैं, आपने KVS के स्कूल देखे होंगे, यानी कि KVS के NVS के कहीं ना कहीं स्कूल आपने ना भी देखे हो तो आपने कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान के चलिए वीडियो में ज़रूर देखे होंगे। अब वहाँ पर क्या है, यानी कि अगर उसको भी ना देखा हो तो आप अपने स्कूल में कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, या CBSE बोर्ड हो चाहे क्या नाम स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, तो स्टेट हर कमरे को, यानी कि आपने जितने भी कमरे देखे हैं वो उनकी क्या है चौड़ाई और एक तरह से जो हाइट है वो एक्यूरेट रहती है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। क्यों? क्योंकि वह स्कूल के क्या है स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। यानी कि स्पेस मैनेजमेंट में चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे आप क्या हो किसी संस्थान में, जैसे कि ये मान के चलिए अब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग में आपको देख एक सर्टेन हाइट में, यानी कि हाइट भी मिलेगी और एक रूम का क्या है उसकी चौड़ाई और लंबाई भी इतनी होगी। क्यों? क्योंकि वह स्पेस मैनेजमेंट, यानी कि स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। खासकर जो हॉस्पिटलों में देखा होगा कि आपने हॉस्पिटलों में जो उनके जो ये जैसे कहते हैं बरामदे, वो क्या होते हैं चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं? क्योंकि उसमें क्या है जो मरीज है उसे ले जाने और लाने के लिए इस तरह की सुविधा हो। और हमारे जो लाइब्रेरी में वहीं पर क्या है स्पेस मैनेजमेंट इस तरह का होता है जहाँ पर, यानी कि रीडिंग रूम में ये क्या है बुक रूम में क्या है बच्चा बुक को पढ़ सके, यानी कि खड़ा होकर एक बार उसका कंटेंट देख सके, खड़े होकर उसमें क्या है जो चीज़ें हैं वो देख सके। इस तरह का क्या है रीडिंग रूम रखा जाता है। फिर आते हैं क्या है अपने, यानी कि सॉरी रीडिंग रूम बोल रहा हूँ, बुक रूम। फिर आता है हमारा रीडिंग रूम इस तरह का होता है कि बच्चा क्या है, जैसे कि ये मान के चलते बहुत सारी लाइब्रेरी में इतनी बड़ी टेबल होती है और चारों तरफ क्या है बच्चे बैठ सकते हैं, यानी कि स्पेसिंग खूब होती है। और स्पेसिंग, अब ये बच्चा है, यानी कि ये बच्चा है, इनके बीच में कभी भी टकराव नहीं होगा, यानी कि किताबों को लेके भी और इस तरह की चीज़ों को लेके भी, भले ही ये पास बैठे। तो यानी कि स्पेसिंग जो होती है हमारे घर में, स्पेसिंग और हमारे लाइब्रेरी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिंग एंड बिल्डिंग के जो क्या है मैनेजमेंट होता है वो इसलिए हम तय करते हैं जिससे क्या हो सुव्यवस्थित रूप से कार्य को पूर्ण करा जा सके,
यूज़र को बढ़ाया जा सके और अपने क्या है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। जब आप कहीं भी जाओगे, यानी कि आप अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये मान के चलिए आप सुपर मार्केट में गए। सुपर मार्केट में भी कौन कौन सी मार्केट चल रही है आज? रिलायंस मार्ट है, डी मार्ट है, और जैसे पहले बिग बाज़ार था। यानी इनमें आप जाते थे तो क्या है, वहाँ पर जहाँ पर सामान रखा है उससे और आपकी ट्रॉली, जो आप ट्रॉली लेके जाते हो उसमें क्या है, यानी 2 ट्रॉली एक साथ क्या है उस जगह पर मूव कर सकती है, भले ही उसके साइड में सामान रखा हो। क्यों? क्योंकि वो स्पेस मैनेजमेंट उसी हिसाब से बनाया जाता है कि जिससे क्या है कि 2 यूज़र यानी कि 2 व्यक्ति एक साथ उस चीज़ को यानी कि सामान को ले सके और अपने उसको ग्रोथ को, यानी कि उनकी ग्रोथ जो बढ़ेगी उससे किससे बढ़ेगी? यानी कि जो आप संसाधन लोगे यानी कि सामान लोगे। तो यानी कि हर चीज़ का, चाहे आप घर ले लो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे लाइब्रेरी ले लो, चाहे स्कूल ले लो, कहीं भी जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तब तो एक पहली बात होती है मैनेजमेंट में, आपको मैंने बताया था सुव्यवस्थित रूप से। दूसरी क्या बात आ गई? अब इसके आ गई स्पेसिंग एंड बिल्डिंग। अब स्पेसिंग एंड बिल्डिंग में आप जब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की बात लेके चलोगे तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में ये चीज़ें ध्यान में रख के बनाई जाती है कि इन्फॉर्मेशन जब बच्चा लेगा तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वह क्या है, उतावला रहता है। कहा जाता है कि जब इन्फॉर्मेशन यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए यूज़र या कोई भी व्यक्ति उतावला रहता है तो उतावले रहने में उसे क्या है, जगह यानी कि जगहों का एक तरह से खुलापन चाहिए। अगर वह उस यानी कि अगर वह पहले ही ये देख लेगा कि यहाँ पर बिखरा हुआ है सामान और क्या है रास्ता नहीं है, तो वह क्या है एक तरह से पीछे कदम हटाएगा और पीछे कदम हटाने से वह हमारी यानी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इसलिए क्या है स्पेस मैनेजमेंट ऐसा रखा जाता है लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी में और इंफॉर्मेशन सेंटर में, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर यूज़र आ सके, यूज़र संसाधनों का उपयोग कर सके, यूज़र संसाधनों को सुव्यवस्थित रूप से उसे एक तरह से प्राप्त कर सके और कहीं ना कहीं उसका क्या हो, यूज़र का टाइम बचे, लाइब्रेरी को की चीज़ों को उपयोग कर सके। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।